जय श्री राम। नमस्कार। प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। प्रणाम। अच्छा लगे, कोई कमी लगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। ये भी एक देशभक्ति होगी, सनातन भक्ति होगी, सेवा हो जाएगी। बहाने से हम वैसे समय नहीं दे पाते, हम धन भी नहीं दे पाते, परंतु इतना तो हम कर ही सकते हैं कि कोई पोस्ट है तो शेयर कर दें, तो ये भी एक प्रकार की सेवा ही रहेगी। तो अभी पिछले 5वें सत्र में हमारा चलते चलते हम संस्कार व संस्कृति पर चल रहे थे। तो संस्कृति के ऊपर कुछ एक हमारी संस्कृति के विषय हमने ले रहे थे। तो वहाँ उसके आगे हम ले लेते हैं छोटे छोटे कुछ एक जो बहुत आवश्यक हैं ये चीज़ें लेना। मेला, मेला बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का धरोहर है हमारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ही मेला वैसे भी थोड़ा स्पष्ट होता है कि किस लिए है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। नाम से ही सनातन की झलक झलक रही है इसमें से, क्योंकि सनातन की मुख्य विशेषता क्या है? जोड़ता है। और फिर मेला का क्या मतलब हुआ? मेल कराना, जोड़ना। महत्वपूर्ण है ये, हमारी संस्कृति का अंग है ये। लोग बड़ी बड़ी दूर से वहां एक जगह एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, सुख दुख साझा करते हैं, अपने कई प्रकार के दुख वहां भूल जाते हैं। बहुत से एक दूसरे की हेल्प वहां हो जाती है हमारी। और वहां इकट्ठे रूप में जब कोई वस्तु, कोई चीज़, तो वो भी सस्ती सुलभ रूप में उपलब्ध हो जाती है। जो बेचारे महंगी वस्तुएं ले नहीं पाते, उनके लिए ये विशेष अवसर रहता है। जो आ जा भी नहीं सकते अपने रिश्तेदारों के, अपने यहाँ वहाँ पैसे खर्च होते हैं आने जाने में, तो एक मेला एक इतनी, वहाँ सारे ही मिल जाएंगे एक ही जगह में, बहुत कम खर्च में। ये समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और ये परंतु इसका कुछ मेले जो अभी तक कमेटियों के अधीन हैं वो तो ठीक हैं अभी तक, कुछ सरकार के अधीन जहां चले गए सत्यानाश हो गया।
बहुत लूट मचा दी, वो मेला नहीं रहा फिर। इतनी वहां हर वस्तु महंगी कर दी, इतने सारे पैसे ले लेने दुकानदारों से, फिर उसका मिसयूज भी होता है, ऐसा सुनने में आता है, समाज कहता है। और फिर वो खाली हाथ लौटते हैं बेचारे। कितने दुख भरी दास्तान है ये। घर से एक उम्मीद लेकर के हम जाते हैं वहां की, नहीं मेले में जाएंगे, सुख दुख साझा करेंगे और भी मिलेंगे, बड़े खुश होंगे, आनंद लेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ वस्तुएं भी हम क्रय करेंगे वहां पर। परंतु कैसे? एक अपने ही पास का मेला अभी एक दृष्टांत में सुना ही देता हूं, बहुत प्रसिद्ध है वो, और इस बार तो राज्य स्तरीय कर दिया गया। लेकिन मैंने स्वयं देखा, औरों ने भी देखा, औरों का हम विश्वास ना भी करें, परंतु मैंने स्वयं देखा, दिल पसीज गया मेरा देख करके, आंखों से आंसू भी आने लगे। कुछ लोग बेचारे, कुछ बच्चे 100 रुपए का वो ढोलना झूला नहीं झूल पा रहे थे, तो दूर से देख रहे थे कि अमीर लोगों के बच्चे वहां आनंद कर रहे हैं, झूल रहे हैं। अरे ऐसी डिग्री क्या करनी हमने, ऐसी बुद्धिजीव ये लोग, क्या करना उस काम में? जिन्हें इतनी भी समझ नहीं है, अपनी संस्कृति की नॉलेज जिसको नहीं है, वो कुर्सी पर बिठा दिए जाते हैं, ऐसे चेयरमैन बिठा दिए जाएंगे। टेस्ट होना चाहिए इनका, इन्हें अपनी संस्कृति की कितनी जानकारी है, मेला की परिभाषा तो पूछ लें। चेयरमैन बना दिए, कुछ फिर अधिकारी वहां ड्यूटी पर नियुक्त कर दिए। अरे उनको कैसे नियुक्त कर देते हैं हम? टेस्ट रखिए। समाज का मामला है, संस्कृति का मामला है, वो डिग्री से नहीं आएगी ये वाली पढ़ाई संस्कृति की। इसके लिए तो भाई समाज में उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, संस्कृति क्या होती है, सनातन क्या है, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और फिर इसके ऊपर भी कुछ एक जिहाद चलता है। इसका एक उदाहरण बड़ा दूंगा मैं आपको, सुंदर, अच्छा लगेगा आपको। ये बिल्कुल ही मेरे बगल का मेला था, तो वहां पर छोटे रूप का मेला, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात हुई वहां पर। अभी जो मैंने राज्य स्तरीय मेले की बात करी, अब गांव स्तरीय मेले की बात कर रहा हूं मैं। देखना अब क्या होगा। वो जो जितने भी दुखी दीन वो राज्य स्तरीय मेले से हो गए थे, सारे के सारे गांव के मेले में आनंद करके गए। बहुत सारा लोगों ने सामान खरीदा, बहुत सारे झूले झूले, आनंद लिया। क्यों? वो कमेटी के पास था, और ऐसे लोगों के पास था जो संस्कृति के पुरोधा हैं, उन्हें जानकारी थी मेला किस लिए होता है। खुशी खुशी बहुत ज्यादा भीड़ हुई। उसमें और भी एक बढ़िया दृष्टांत आपको सुनाता हूं, जो हमारे काम का है, जो हमें करना चाहिए। हमारा अपना क्या योगदान इसमें हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। नगाड़े वाले 2 व्यक्ति वहां बुलाए थे, गांव के मेले की बात है। तो मैंने देखा वहां कोई बजाने नहीं जा रहा था, शर्मा रहे थे लोग, और वो बेचारे एक आस लेकर के आए होते हैं कि वहां कुछ कमाएंगे, उनका वही साधन है। और दूसरा अपनी संस्कृति है, जोड़ने का साधन है।
तो वहाँ मैं जब गया तो मुझे लगा कि यार, और ना मैंने कभी नगाड़ा बजाया नहीं था। उससे पहले मात्र एक बार मैंने बजाया था, तो थोड़ा सा आइडिया मुझे हुआ था कि ऐसे बजाते हैं। तो वहाँ फिर मैंने देखा कि वो बेचारे देख रहे हैं और उनके पास, तो मैं वैसे ही चला गया, जानबूझ करके मैंने बजाया और बहुत सुंदर बजाया। इतना सुंदर बजाया, वायरल हो गया, बहुत वायरल हुआ। फिर तो लोग वैसा वैसा बजाने की प्रयास करने लगे कि ऐसे बजाएंगे, और देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। और फिर सबको एक उत्सुकता कि यार ये भी बजा रहा है, मतलब मैंने अपना योगदान कर दिया कि शर्माना नहीं है यार, अपनी संस्कृति है, अपने लोग हैं, ये एक उम्मीद लेकर के यहां पर आए हैं। तो देखते देखते बहुत सारे फिर बजाने के लिए आने लगे वहां, तो उसके 10-50 करके उसकी थोड़ी सी कमाई हो गई। खुश हो गया। 2-3 दिन तक फिर तो चल पड़ा। एक हिम्मत बन गई सबकी कि नहीं यार, करना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से हम भी योगदान कर सकते हैं और प्रयास करें कि कमेटी के पास रहे मेला, लोकल कमेटी के पास। वहां संवेदनाएं होती हैं, अपनापन होता है। सरकारी अधिकारी बिल्कुल भी नहीं। इसके प्रमाण हैं, ऐसे ही नहीं ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हम, हमने आंखों देखा है। तो इस प्रकार से अपनी संस्कृति का जहां भी, वहां कोई भी किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए इसके साथ। कल को हमारे में से कोई बड़े अधिकारी बनेंगे तो फिर तब ये ध्यान में बात रहनी चाहिए कि मेला किसको कहते हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। लाखों लाखों रुपया जो पहले से ही करोड़पति हैं उन गायकों को दे देते हैं, और बेचारे वहां 100 रुपए का एक गरीब जो है वो ढोलना, वो झूला नहीं झूल पा रहा है। मैं नहीं समझता ये एक मेला हुआ, मैं नहीं समझता ये राज्य स्तरीय हुआ, मैं नहीं समझता वो डिग्री, वो तनख्वाहें लाखों रुपया नहीं मिलनी चाहिए। किस बात की? लोगों को परेशान करने की, दुखी करने की। इस प्रकार से कुछ एक हमारी ये आगे हम मंदिर के पुजारी, वहां भी यही बात है, पुजारी का भी टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट होना चाहिए। जिन्हें मंदिर की परिभाषा ही नहीं पता, जिन्हें यह भी नहीं पता मंदिर क्यों जाते हैं, मैं कहता हूं पूरे मंदिरों के पुजारी इकट्ठे ले आओ भारत के, 95% उसमें से ऐसे निकलेंगे जिन्हें ये मंदिर क्यों जाते हैं नहीं आता है। बहुत दुख भरी कहानी है ये। और उसमें से 50% तो मदिरा वगैरह पीते होंगे, मांस खाते होंगे। 50 से ज्यादा रखिए, अब तो बहुत ही बुरा हाल है। टेस्ट होना चाहिए इनका। सात्विक आदमी, सात्विक लोगों को वहां पुजारी बनाया जाए, टेस्ट हो उनका, संस्कृति का टेस्ट होना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील। ये मंदिर क्यों जाते हैं आगे हमारा विषय आएगा, ये हम बाद में करेंगे। तो इसके ऊपर भी एक बहुत दुख भरी कहानी है एक, जो हमने देखी। एक प्रसिद्ध
कथाकार वाचक, उनसे पूछ लिया गया कि मंदिर क्यों जाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं। हजारों की संगत साथ में प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अगर वहां वो उस प्रश्न का उत्तर दे देते, हजारों की संख्या, लाखों के शेयर हो जाते। लाइव चल रहा था। छोटा सा प्रश्न था ये, तो कुछ सीखना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पहले अपनी संस्कृति के बारे में जाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो जाना है। कितने लोग, अगर वहां ठीक सा आंसर दे दिया जाता तो लाखों लोगों को एक ही बारी में जागरूकता फैल जाती, जागरूक हो जाते। ऐसे कई उदाहरण जब हमने देखा सब कुछ, तो हमने पाया कि नहीं, हमें उतरना चाहिए समाज में। जो चीज हमें पता है वो हमें बतानी चाहिए। यही धर्म है, अन्यथा अधर्म है। हमने कोई पैसे भी नहीं लेने हैं, बिना पैसों के सुना रहे हैं, और सारी की सारी काम की चीज सुना रहे हैं, जो काम आएगी वास्तव में। ऐसा नहीं नचा रहे हैं, किसी को मन बहला रहे हैं। गाने हम भी गा लेते हैं, हम भी ढोलकी बजा लेंगे, बाजा बजा देंगे, नचवा देंगे? नहीं। तो वो भी अगर करना होगा तो फ्रूटफुल वाला करेंगे, हम किसी को सिखाएंगे। हम वही वाला काम कर रहे हैं। गुरुकुल चला रखे हैं हमने, निशुल्क प्रदान कर रहे हैं, निशुल्क। हमें नहीं चाहिए पैसा। हाँ, कुछ एक चीजें हमें, वस्तुएं कोई क्रय करनी, जो सामग्री, ये आदि आदि, तो उसके लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं। अपने लिए हमें नहीं चाहिए पैसा। और ये सारा फ्रूटफुल है। वो बच्चे बताएंगे मंदिर क्यों जाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, पूरा प्रयोग करके बताएंगे। ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो बजाय कि हम एक ही जगह लाखों रुपया लगाते हैं, भंडारे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे धर्म को समझिए मेरे भाई, शास्त्रों की भाषा को समझें। बहुत आवश्यकता है अपने सनातन को इस समय, भारत को। वैसे ही हम बैठ जा रहे हैं हर जगह। पहले खुद तो सीख लें, धर्म, देश, काल, परिस्थितियां क्या कह रही हैं, ये शास्त्र कहते हैं। धर्म वही है जो देश, काल, परिस्थितियों अनुसार आप क्या करते हैं, यही धर्म है। ठीक है, किसी को पैसे की भी आवश्यकता है, बेरोजगार है, तो उतना लीजिए, बाकी थोड़ा धर्म में लगाइए। परंतु वो धर्म में थोड़ी ना लग रहा है, वो तो नाच गाने में, मन बहलाने में लग रहा है। धर्म में लगाना है, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, वो करेंगे, माध्यम है एक, वो तो माध्यम है, लेकिन वो माध्यम का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर सदुपयोग करना है उसका। एक और हमारा बड़ा दुख होता है, एक किसी भागवतकार ने हमें बुला लिया, और वहां जाके जब हम गए तो वहां वो पीछे से साउंड बंद कर रहा है, मतलब मूर्ख समझा है हमें। उस सीधे तरह से वो बोल नहीं पाया कि आप
बीच में ना बोले, बंद करें मेरी प्रसिद्धि का। सीधा बोल दे यार, तू वो छोड़ा मैंने इसलिए कि ये भी धर्म है। अब मुझे तो पता है ना धर्म क्या है। दूसरा, एक और 25 किलोमीटर दूर मुझे बुला लिया और फिर वहां कहता कि भाई साहब 2 मिनट के लिए कुछ अपने शब्द रखेंगे। मतलब गुस्सा तो इतना कि चंड मारूं मुंह पे। हद है यार, सनातन को इतना छोटा समझ रखा है। 2 मिनट में मैं क्या बोलूं वहां पे? उतने में तो अपना परिचय ही नहीं होगा। इतनी बड़ी व्यास पीठ पर बैठा है कोई बंदा, उसको इतनी सी भी समझ नहीं है। किसी को मैंने 25 किलोमीटर दूर से बुलाया है, मेरे साथ एक भाई साहब और भी थे। अरे इतना ही है हमारा समय, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने कोई पैसे भी नहीं लेने थे, अपना पेट्रोल खर्च करके गए थे। ये क्या भागवत सुनाएंगे यार तुम लोग? ये थोड़ा थोड़ा हमें समाज को जागरूक होना पड़ेगा, हमें ही रोकना टोकना पड़ेगा। ये बहुत गंदा वायरस फैल चुका है, थोड़ा सा सुधार तो करना पड़ेगा भाई। परिस्थितियां कह रही हैं, समाज को आवश्यकता है आपकी, सुधरना पड़ेगा, नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से ये मंदिर के ऊपर हमारी, वहां पुजारी कैसा होना चाहिए? टेस्ट होना चाहिए उसका। कोई मदिरा, कोई बीड़ी पीने वाला, कोई मांस खाने वाला, और ऊपर से उसको पता होना चाहिए मंदिर क्यों जाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, पूजा क्यों करते हैं, माथा क्यों टेकते हैं, प्रार्थना किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ों का उसका टेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को, अधिकारी भी जो उसका हो, मंदिरों के अधिकारी भी रहते हैं जो सरकारी नियंत्रण में है, उनका भी टेस्ट होना चाहिए। डिग्री से कुछ नहीं चलेगा। HAS IAS नो। धर्म संस्कृति की क्या नॉलेज है, वही होना चाहिए ना। सीधी सी बात है। मैथ का टीचर मैथ पढ़ाएगा, वहां हिस्ट्री को लगा दिया जाए तो सीधा जाए। तो इसमें समाज को ही जागना पड़ेगा, बस अपना इतना ही काम है। समाज को जागरूक करना है भाई, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। प्रश्न करें वहां कि हाँ जी, ये जो अधिकारी हैं इनका टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये जो पुजारी हैं इनका टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। फिर हमारे पुरोहित नो बीड़ी, नो मदिरा, नो मांस, नो चमड़ा, मत करिए इन लोगों को। ये लोग जो वहां मंत्रोच्चारण करेंगे, जो पढ़ेंगे, उल्टा नुकसान होगा। हमने किया था शुभ कार्य के लिए, लेकिन वहां अशुभ होगा, पक्की बात, डेफिनेट, प्रयोग की हुई, साइंटिफिक, 100%। जब नहीं करेंगे इन लोगों को तो ये सुधरेंगे, फिर आएंगे लाइन पर, आना पड़ेगा। यही धर्म है। तो इस प्रकार के छोटे 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 हमें जागरूक होना पड़ेगा।
इसके आगे हम थोड़ा सा और भी सारे ये इस प्रकार का कहीं भी ले लीजिए, हमारी शादी है तो वहां जो खाना बनाने वाला है सात्विक आदमी होना चाहिए। शराबी, मांस खाने वाला, ना 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 ना। शादी इतना बड़ा शुभ कार्य है, वैसे भी क्या कहते हैं, शुभ विवाह। और जब शुभ कार्य हो रहा है उसमें आप राक्षस प्रजाति को हम बुलाएंगे, उससे भोजन पकवाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा उसमें भोजन में अशुभ कर दिया हमने। फिर वहां पुरोहित आया होगा तो वो भी वैसा ही होगा, तो कहाँ, वो तो लड़ाई झगड़े होंगे फिर अपने जिंदगी भर। अरे वहां हमने देवी देवताओं को भी निमंत्रण दिया होता है। बोलो, सबसे पहला निमंत्रण किसको देते हैं? कुल देवी को बिठा के रखा होता है, सब देवताओं को बुलाते हैं, और फिर वहां हम शराब परोस रहे हैं। अशुभ हो गया, लगा तो शुभ विवाह था, वो अशुभ विवाह हो गया। वैसे ही और कार्यक्रम हमारे अनुष्ठान ये आदि, तो फिर कहां से सुख समृद्धि हमारे पास नहीं टिकेगी, नहीं आएगी। देवता भी रुष्ट होके जाएंगे जब, तो स्वयं ही हम समझ लें कि क्या होगा। फिर लड़ाई झगड़े पैदा होंगे, घर में क्लेश पैदा होंगे, आपस में अनबन रहेगी, जले कटे रहेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो धारण करनी ही पड़ेगी। अगर हम थोड़ा बहुत सुधार अपना भी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से समाज में भी जागरूकता, तो ऐसी छोटी 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 चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। यही सनातन है, यही धर्म है, यही अपने संस्कार हैं, यही अपनी संस्कृति है, यही वेद हैं, यही पुराण हैं, यही महाभागवत है, यही श्री गीता है, यही रामायण है, यही चालीसा है। तो ये आज का सत्र हम यहीं पे समापन करेंगे। आपसे विनती रहेगी, जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी शेयर करें, ग्रुप्स में डालें। कई ग्रुप में हम ज्वाइन किए होते हैं तो वहाँ ग्रुप में भी भेजेंगे, कहीं 4 5 5 10 10 शेयर करके। इस प्रकार से हम मिलजुल करके काम कर सकते हैं, जागरूकता आ सकती है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, घर बैठे शेयर करना है, कमेंट करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, कल मिलेंगे।